अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस के अवसर पर आज दुर्ग जिले में सनातन संस्था द्वारा कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन किया गया। संस्था से जुड़े सैकड़ों कार्यकर्ता पटेल चौक पर एकत्रित हुए और रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए दुर्ग पुलिस द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में बैरिकेडिंग कर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई थी। प्रदर्शन के पश्चात संस्था की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान सनातन संस्थान के डॉक्टर प्रदीप चौधरी ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण में बिना कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, जो भी देश विकसित है उन्होंने सबसे पहले अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण पाया। भारत में सीमित संसाधनों के बीच बढ़ती आबादी एक गंभीर संकट की ओर इशारा कर रही है। अगर अब भी जनसंख्या पर कड़ा कदम नहीं उठाया गया तो भविष्य की पीढ़ियों को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और भोजन जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। देखिए, एकदम सामान्य सी बात है कि 50 करोड़ से 100 करोड़, 100 करोड़ से 150 करोड़ की तरफ देश जा रहा है। तो नेचुरल सी बात है कि जितनी आबादी बढ़ती जाएगी संसाधन सब फेल होते चले जाएंगे। तो इसके लिए नियम आना कुछ ज़रूरी है। तो ये नियम के लिए ही हम लोग सब मिल करके आवेदन दिए हैं कि जनसंख्या नियंत्रण बिल जल्द से जल्द लाया जाए। और जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री बैठे हैं वो हर चीज़ को बहुत बारीकी से समझते हैं, तो हम लोग को ये समझ में आता है कि उन तक अगर बात पहुँचेगी तो बात पूरी होगी। भैया एक्चुअल में यहाँ सब आए हैं। मैं डॉक्टर प्रदीप चौधरी भिलाई से, सनातन संस्था से मैं भी बिलोंग करता हूँ। हम लोग यहाँ कलेक्ट्रेट आए हैं आज जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए। एक्चुअल में आप देखे होंगे कि जो भी देश प्रगति कर रहा है आज के डेट में, उसने सबसे पहले अपनी जनसंख्या पे लगाम लगाया है। यहाँ जो बातें होती है कि हिंदू डरता, हिंदू किसी से नहीं डरता, हिंदू अपने भारतवर्ष के बारे में सोचता है। आज हम विकासशील देश है, हमको विकसित होना है। हमारे पास एक लिमिटेड संसाधन है और लिमिटेड संसाधन को हम एक लिमिटेड लोगों में ही यूज़ कर पाएंगे। अगर हमारी जनसंख्या अगर विस्फोटक तरीके से बढ़ती गई तो आगे की जो पीढ़ियाँ है इनको संसाधनों की कमी होगी। हमारी मांग थी कि कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू और जल्द से जल्द 2025 में इसे लागू कर दिया जाए, ये हमारी मांग थी। और मांग क्यों थी आपको बताना चाहूँगा। अभी जस्ट मैंने बताया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का क्षेत्रफल है 2.4% पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड की माने क्षेत्रफल का। भारत की आबादी कितनी है? 17.5%, माने 800 में 145 करोड़ भारत की आबादी भारत में रहते हैं। तो क्षेत्रफल क्या है? 2.4, तो रहना कितना चाहिए? 20 करोड़। हम लोग कितने? 145 करोड़। चलो आज चल गया। आज के बाद आज 2 रोटी को हम सब मिल के खा ले रहे हैं। क्या 2040 में हम 2 रोटी, हमारे संसाधन, हमारे रोजगार, हमारी फसल को खा पाएंगे, जी पाएंगे? हमारी नेक्स्ट जनरेशन, हमारे बच्चे क्या सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं। तो इसके लिए आज लागू करना जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत अति आवश्यक है। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्तापूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स, माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।